अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर खोज का हमारा ये सफ़र जारी है और आज आपको दिखा रहे हैं लाहौर के रंगमहल चौक में मौजूद 218 साल पुराना हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। इसकी तफसीलात बड़ी ही दिलचस्प हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट समझ लीजिए, और वो ये कि हमारा ये सफ़र बाज़ जगहों पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है कोई एक वीडियो देख के आपको लगे कि मैं बड़ा कट्टर किस्म का मजहबी हूँ, या अगली वीडियो देख के किसी को लगे कि मैं बड़ा लिबरल सेकुलर सा बंदा हूँ। लिहाजा सीट बेल्ट बांधे रखिएगा, कोई एक दो वीडियो देख के जज मत कीजिएगा, क्योंकि तारीख को बयान करने में मुझसे कांट छांट नहीं होती, और ना ही वो जैसे कहते हैं कि मीठा हप हप और कड़वा थू थू, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। लिहाजा कभी मुसलमान भाई हमसे नाराज़ हो सकते हैं, तो कभी हिंदू या कोई दीगर मज़ाहिब के लोग, या फिर पंजाब और पठानों की लड़ाई भी चल सकती है। लेकिन खैर, ये इसलिए मैंने जिक्र किया कि आप इस वीडियो की तफसील से हो सकता है इत्तफाक ना करें। लेकिन चलें बयान करते हैं। ये लाहौर के जो कैसरा बाज़ार है उसके अंदर मौजूद रंगमहल चौक के करीब ये वाला आपको बैंक आज भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है गोविंद राम कहानचंद 1805 और नीचे हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना पुराना बैंक कैसे हो सकता है और इसकी बिल्डिंग अभी भी मौजूद है। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये बैंक जो हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक है, इसको 1805 में इस्टेब्लिश किया गया था, और पहली ब्रांच अमृतसर में बनाई गई। उसके बाद बंगाल में 4 साल बाद बनी, और कुछ साल बाद लाहौर में ये ब्रांच बनाई गई। लाहौर में 2 ब्रांचें बननी थी, लेकिन ये एक बनी जो कि रंगमहल चौक के करीब ही है, क्योंकि ये उस वक्त बिजनेस का गढ़ हुआ करता था। अब इसके ऊपर जो नाम लिखा है गोविंद राम कहानचंद, वो जनाब अली इस बिल्डिंग के ऑनर थे। फर्स्ट फ्लोर पे यानी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उनकी दुकान थी, और बैंक के अंदर वो हिस्सादार भी थे। ये बैंक उस वक्त का एक सबसे बड़ा बैंक माना जाता था, और फिर इसके अंदर लोगों की अमानतें वगैरह भी रखी जाती थी। शाह आलम मार्केट में रंगमहल चौक और फिर उसमें ये केसरा बाज़ार है, वहाँ पे ये बैंक आपको नज़र आता है। दोनों अतराफ से हम आपको दिखाएंगे, इसकी फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। लेकिन तारीख़ इसकी बड़ी दिलचस्प है और हो सकता है कि ना मानी जाए। आमतौर पे आप लोगों ने ये सुन रखा है कि तकसीम के वक्त सिखों और मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। सिख कहते हैं हमारी इधर बहुत ज़मीनें थी, इंडिया में कुछ नहीं मिला। मुसलमान कहते हैं कि हमारी उधर इंडिया में बहुत ज़मीनें थी, पाकिस्तान में कुछ नहीं मिला। किसी की नफ़ी नहीं है, बिल्कुल सारे सच्चे हैं। लेकिन हिंदुओं का भी इतना नुकसान हुआ कि वो भी शायद कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि हिंदू इस एरिया में राज करते थे। कारोबारी लिहाज से देखा जाए या इंतज़ामी उमूर में हर जगह हिंदू वेल सेटल्ड थे, जिसकी मिसाल यहाँ पे ये जो सुनार बाज़ार है उससे मिलती है। दर्ज है किताबों में कि ये आज भी रंगमहल चौक में इस जगह, इस बैंक के सामने सुनार मार्केट है, सोने का काम होता है। लेकिन उस वक्त यहाँ पे हिंदुओं का कारोबार था, सबसे ज़्यादा हिंदू थे, और उनके पास लोग अपनी अमानतें रखवाया करते थे, जो वो महीने की या सालाना फ़ीस लेके, जिस तरह आज बैंक करते हैं, फ़ीस लेके वो उनकी हिफाजत किया करते। लेकिन कभी किसी को शक नहीं होता था, किसी को गिला नहीं होता था कि हमने किसी हिंदू के पास अमानत रखवाई और वो उसमें कोई हेरा फेरी कर गया हो। तो ये एक पूरा नेटवर्क था यहाँ पे हिंदुओं का। निस्बत रोड पे उनकी दुकानें, लाहौर की बड़ी बड़ी मार्केट्स में जो टॉप के ताजिर थे वो हिंदू थे। ये गोविंद राम के मुतालिक भी कहा जाता है कि जब 1947 में ये हिंदुस्तान चले गए, तो तब यहाँ पे उनकी जितनी भी दौलत थी वो उन्होंने इस बैंक के नीचे छुपा दी, और फिर वो बाद में आए पाकिस्तान आर्मी की मदद लेके वो ख़जाना उन्होंने निकाल दिया। ये रिवायात में मौजूद है, वो थे या उनके बच्चे थे। लेकिन बात समझने की ये है कि हिंदू यहाँ पे इतने इस्टेब्लिश थे कि वो सबसे बड़े ताजिर माने जाते थे, और इस सब चीज़ों को छोड़ के कारोबार, रुपया पैसा, अपनी ज़मीनें, अपनी दुकानें, घर, ये सब छोड़ के हिंदू यहाँ से दूसरी जानिब यानी इंडिया गए थे। तो हिंदुओं का भी यहाँ पे भाई बहुत नुकसान हुआ था। जो बिल्डिंग आपने देखी, ये ज़रूरी नहीं कि 218 साल पुरानी ही हो। इसमें हो सकता है कि ये काफ़ी बाद बनी और फिर उसको दोबारा से रेनोवेट किया गया हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये तकसीम हिंदुस्तान से पहले की बिल्डिंग है। यानी माना जाए तो कोई 80-90 साल तो कंफर्म
लोहे पे लकीर है ये उससे ज़्यादा पुरानी है, लेकिन उसकी आज भी आप हालत देखिए, उसके ऊपर जो लिखाई है वो अभी 2023 के अंदर भी बिल्कुल जूं की तूं मौजूद है। हमने कोशिश की थी यहाँ पे अंदर जाने की, लेकिन जो इसके ऑनर हैं इस वक्त, उन्हें शायद यूं लगा कि हम कोई शायद प्रॉपर्टी टैक्स या कोई ऐसे इदारे की जानिब से नहीं आ गए, तो मुझे कहते कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आपने वीडियो बनानी है तो जाओ जाके सुनहरी मस्जिद की बनाओ, और जगह हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मुझे लगा कि उनका ये मौक़िफ़ भी जायज़ है, ऐसे बग़ैर किसी ताल्लुक़ वास्ते के कोई अपनी दुकान या छत पे कैसे आने दे सकता है। तो खैर ये था वो हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, जो कि यहाँ 1805 में इस्टेब्लिश हो चुका था, और फिर लाहौर का सारा माल, रुपया, पैसा इसी बैंक में आता था। बाद में तकसीम हिंदुस्तान के बाद इसे पंजाब बैंक में कहते हैं तब्दील कर दिया गया था, और फिर पंजाब बैंक भी बदल गया और नामों के साथ आ गया। तो ये थी लाहौर के उस इलाके और एक बैंक की तफसीलात जहाँ पे हिंदू अपना बहुत कुछ छोड़ के इंडिया जाने पे मजबूर हुए थे।